योग निरंतर योग करवाने के लिए हमारे क्लब में और सही विधि से बहुत सारे जो योग आपके द्वारा करवाया जाता है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। भले ही रोज हम लोग आपकी तारीफ करते हैं लेकिन वो भी माने पर्याप्त नहीं है। जितना अच्छा काम या जितना अच्छा ज्ञान योग के बारे में आप हमको देते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर आपका। और सबको जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ का विषय मैंने पहले भी कई बार मैंने बताया है गट के बारे में। आज गट के बारे में संक्षेप में बताऊंगा और मुख्यतः आज मैं बात करूंगा कि कौन सा खाना या कौन सा चीज है जो हमारे गट के लिए बुरा है और कौन सा खाना है जो हमको हमारे गट हेल्थ के लिए खाना चाहिए। गट हेल्थ के बारे में वैज्ञानिक लोग बहुत सारी बात करते हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक इसका माने जो चैप्टर है माने हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो गट के ऊपर ही टिकी हुई हैं। जैसे हजारों साल पहले जैसे आयुर्वेद में कहा गया था कि सारी बीमारियों का जड़ पेट होता है, तो ये बहुत ही सही कहा गया था क्योंकि सारा जो प्रक्रिया है हमारे शरीर को चलाने का वो हमारे गट में ही माने होता है। मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, आज मैं संक्षेप में बताऊंगा, उसके बाद खाने के बारे में चर्चा करूंगा कि क्या चीज ऐसा है जो हमारे गट हेल्थ को नुकसान करता है और क्या चीज ऐसा है जो हमारे गट हेल्थ को फायदा करता है। गट हेल्थ माने मान के चलिए हिंदी में आंतों की स्वास्थ्य। गट माने आंत और आंत माने मान के चलिए हमारे शरीर में दो आंत रहते हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो इन्हीं आंतों के ऊपर ही हमारे शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य निर्भर है। और इसमें भी गट हेल्थ की जब बात आती है तब बैक्टीरिया की बात आती है, और बैक्टीरिया में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों। और जब भी मैं बैक्टीरिया बोलूं तो ये सूक्ष्म जीव के बारे में मैं बोलूंगा जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तीनों शामिल रहेंगे। और यही हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। मान के चलिए कि अगर किसी का तबीयत लगातार खराब हो रहा है और उसका कारण नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसके गट के जो बैक्टीरिया हैं उनमें बैलेंस बिगड़ गया हो। किसी का यदि मोटापा लगातार बढ़ रहा हो कम खाना खाने के बाद भी, कई लोगों की शिकायत है, कई मोटे लोगों को मैंने देखा है कि खाना तो कम खाते हैं लेकिन मोटापा बहुत है, तो भी गट बैलेंस का बिगड़ने से ये हो सकता है। या कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दुबले पतले होते हैं, लाख मोटा होने की कोशिश करते हैं, अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो मान के चलिए कि आपके गट में प्रॉब्लम है। किसी को अनावश्यक रूप से ही स्किन में प्रॉब्लम आ रहा है, दांत खाज खुजली की अगर प्रॉब्लम है, तो भी एक बार गट हेल्थ की जांच करना जरूरी है। तो गट हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट है, इसको आप जनरली अगर समझना चाहें तो हमारे गट में या हमारे आंतों में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और इसमें गुड भी शामिल है, इसमें बैड भी शामिल है। जब गुड बैक्टीरिया की संख्या बैड बैक्टीरिया से ज्यादा रहती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब बैड बैक्टीरिया किन्हीं कारणों हमारे अनियमिततावश अगर बढ़ने लगता है गुड बैक्टीरिया से, तो हम बीमार हो सकते हैं, बीमार हो जाते हैं। और इसका मेंटल हेल्थ से भी डायरेक्ट कनेक्शन है। यदि किसी को मानसिक परेशानी है किसी भी प्रकार की, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इन सब का जड़ भी हमारा पेट ही है। हमारा अगर गट का हेल्थ ठीक नहीं है तो मान के चलिए आपको मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये हमारी जितने भी ब्रेन से संबंधित बीमारी हैं, जितने भी हमारे दिमाग से संबंधित बीमारी हैं, उनका भी कनेक्शन हमारे गट से है, हमारे आंतों से है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा ब्रेन जिन केमिकलों का इस्तेमाल करता है, जिन हैप्पी हार्मोन या जितने भी हार्मोन हैं या ग्रंथि हैं, पीयूष ग्रंथि और बहुत सारे ग्रंथि हैं, इन सब चीज का जो जो हार्मोन है वो हमारे गट में ही बनता है।
गट इतना महत्वपूर्ण है कि जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ने का काम, उसको पचाने का काम और उसके अवशोषण का काम भी हमारा गट बैक्टीरिया ही करता है गट में। तो मान के चलिए कितना इम्पोर्टेंट है ये गट, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और गट को मैंने बताया था कि हमारे शरीर का सेकंड ब्रेन कहा जाता है। सारा जो फंक्शन है हमारे शरीर का वो ब्रेन के पास रहता है, ब्रेन के आदेश से ही करता है। लेकिन गट का जो हेल्थ है या जितने भी हमारे गट बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर में, उन सब का भी अलग दिमाग है। वो कभी कभार अपने दिमाग से भी काम कर सकता है ब्रेन को बिना पूछे। तो इतना इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी मात्रा में माने हमारे शरीर में माने बैक्टीरियाओं की संख्या है। जैसे मैं हमारे शरीर की सेल्स की बात करता हूं कि 36 ट्रिलियन सेल्स मेल में और 28 ट्रिलियन सेल्स फीमेल में और 16 ट्रिलियन सेल्स बच्चों में रहता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बैक्टीरिया की मात्रा उससे दुगुना तिगुना होती है किन्हीं किन्हीं के शरीर में। लेकिन 100 ट्रिलियन एवरेज माना गया है हर एक स्वस्थ इंसान के शरीर में। और ये 100 ट्रिलियन बने आपके सेल्स से मान के चलिए 3 गुना ज्यादा है। यानी एक सेल्स में 3 बैक्टीरिया माने हावी है मान के चलिए। और ये सारा जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया लोड है, वो हमारे आंतों में ही ज्यादातर रहता है। 70% से 80% हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में रहता है, बाकी स्किन और बाकी जगहों में रहता है। लेकिन ये जो गट हेल्थ है, ये हमारे गट में रहने वाले बैक्टीरिया के बारे में आज मैं बताऊंगा। और इसका माने संख्या इतनी ज्यादा है, अगर इसको वजन में अगर तौला जाए तो 1.5 किलो के आसपास हमारे शरीर में बैक्टीरिया की संख्या है। और ये जो बैक्टीरिया है ये जीवित बैक्टीरिया रहते हैं, लाइव बैक्टीरिया रहते हैं, आपके शरीर के अंदर चलते रहते हैं। ये भी खाना खाते हैं, ये भी पानी पीते हैं, ये भी इनका भी दिमाग रहता है। माने आपके शरीर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका सारा मैकेनिज्म आपकी तरह ही है, खाना खाना, सोचना, पानी पीना। तो अगर आप इसके बारे में समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो एक मोटा मोटा मान के चलिए गट हेल्थ के लिए जिम्मेदार है हमारी जीवित बैक्टीरिया, जिसमें गुड और बैड शामिल है। और हमको गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है और बैड बैक्टीरिया को कम करना है, यही उपाय करना है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो बात करते हैं कि ऐसा कौन सा खाना है जो हमको अवॉइड करना है या मना करना है, जो हमारे हमारे आंतों के जो बैक्टीरिया है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो पहले नंबर का जो चीज है वो हम लोग अनजाने में ही या जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। एंटीबायोटिक्स जरूरत के समय ही खाना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज ही माने हमारे जीवन रक्षी दवाइयों के रूप में किया है। माने अगर जान पर बात आ जाए तो आपको एंटीबायोटिक्स खानी है। लेकिन आज के युग में मैंने देखा है कि हर कोई बिना कारण के या बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स खाया जा रहा है। छोटी सी बीमारी हुई, जरा सा सर दर्द हुआ, एंटीबायोटिक्स खा लिए, जरा सा सर्दी हुआ, एंटीबायोटिक्स खा लिए, जरा सा पेट में दर्द हुआ, एंटीबायोटिक्स खा लिए। तो ये आपको नहीं करना है। अगर एकदम ज्यादा जरूरत है, अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है, तभी आप एंटीबायोटिक्स खाइए। घरों में मैंने देखा है कि डॉक्टर की पुरानी पर्ची निकाल कर जिस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स लिखी रहती है उस बीमारी की एंटीबायोटिक्स रिपीट करते चले जाते हैं। तो ये मना करना है आपको। इसके पीछे का कारण ये है, एंटीबायोटिक्स क्यों मना होना चाहिए हमारे गट हेल्थ के लिए, इसका शब्दों में ही छिपा हुआ है एंटीबायोटिक्स। एंटी माने ये जितने भी हमारे जो जीवित बैक्टीरिया है, चाहे वो गुड हो या बैड हो, दोनों को मारता है। जैसे ही हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में भेद नहीं कर सकता है। तो वो दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया को मार देगा, जो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होगा। और अगर आप एक बार अगर एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते हैं तो मान के चलिए कि 15 दिनों तक आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी रहेगी। तो इसको कैसे पूरा करना है मैं उस चैप्टर में बताऊंगा जब क्या खाना है वाले में।
तो अभी क्या मना है ये बता रहा हूं। तो सबसे पहले मान के चलिए एंटीबायोटिक्स मना है आपको, और वो भी जबरन जो आप खाते हैं वो। दूसरा चीज है जिसको एनसेड्स दवाई कहते हैं। एनसेड्स माने जितने भी पेन किलर है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इसको बोलते हैं, जैसे आइब्यूप्रोफेन है या सॉरिडॉन है, या जितने भी पेन किलर हैं वो एनसेड्स में ही आते हैं। तो इसका एक्सेसिव उपयोग भी हमारे गट को प्रभावित करता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हमारा शरीर में कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेशन में हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए आप कोई एनसेड्स खाते हैं तो हमारे गट बैक्टीरिया की ज्यादा संख्या में माने हानि होती है। तो आप इसको भी माने जब जरूरत हो तभी खाइए। तीसरी चीज है एक्सेसिव शुगर। एक्सेसिव शुगर माने जरूरत से ज्यादा हम शुगर का उपयोग करते हैं, तो हमारे जो गट बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही मात्रा में मर जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जो शुगर है वो हमारे शरीर में सूजन की मात्रा बढ़ाते हैं, और जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी इन्फ्लामेशन या सूजन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है, और 70% जो गट बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है, वो इम्यून को सपोर्ट करते हैं। तो मान के चलिए कि आपने अगर ज्यादा शक्कर खाया और सूजन हुआ और वहां इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, तो उस सूजन को कम करने के लिए इम्यून सिस्टम गुड बैक्टीरिया का इस्तेमाल ज्यादा रूप में करेगा, और ज्यादा संख्या में हमारी गुड बैक्टीरिया की हानि हो सकती है। तो आप एक्सेसिव शुगर है, एक्सेसिव शुगर में माने जो हम लोग कई किस्म के जैसे केक हैं या बिस्कुट हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसको हमको अवॉइड करना है। तो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड माने जितने भी पैकेट वाले चिप्स, कुरकुरे, या जिसमें फूड एनहेंसर मिलाया जाता है, या उसको बहुत समय तक उसको सही रखने के लिए जो चीज मिलाया जाता है, वो असल में उस प्रोडक्ट की लाइफ तो बढ़ा देते हैं। जैसे आप दूध ही लीजिए, दूध एक दिन में खराब हो जाता है, लेकिन उसमें कई ऐसा केमिकल मिलाया जाता है कि वो 3 से 4 महीने रह जाता है। तो दूध की लाइफ तो और बढ़ा दिया, लेकिन आपकी लाइफ कम कर सकता है। वो जो चीज है वो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसीलिए हम जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जितने भी पैकेट में जो बंद फूड है, चाहे वो हेल्दी जूस के नाम पे ही क्यों ना मार्केट में बेचा जा रहा हो, आप इनसे दूर रहिए, और ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। पांचवा चीज है अनहेल्दी फैट। अनहेल्दी फैट माने फैट हमारे शरीर की जरूरत भी है, तो हेल्दी फैट कौन सा, अनहेल्दी फैट कौन सा, इसके बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूं। अभी आप अनहेल्दी फैट को समझिए, जितनी भी तली भुनी चीजें हैं या जो ज्यादा टेम्परेचर में हमारे द्वारा पकाया जाता है, या केमिकल प्रोसेस के तहत जो फैट आता है हमारे शरीर में मान के चलिए कि जैसे आजकल बटर का चलन है, या फैट से बनी बहुत सारी जो चीजें हैं, वो अगर हम लोग खाते हैं तो फिर हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे ही फैट की चीजें खाएंगे, वो बैड बैक्टीरिया का खाना है, जो जो अल्ट्रा जो फैट है या अनहेल्दी फैट है, जिसको माने संतृप्त वसा भी कहा जाता है, जो ज्यादातर मांस मटन में भी मिलता है। तो ये बैड बैक्टीरिया का खाना है, और जब बैड बैक्टीरिया को हम खाना देंगे, वो गुड बैक्टीरिया को कम करेगा, और इसीलिए हमको जो बैड फैट है वो हमको नहीं खाना चाहिए। छठवां चीज है अल्कोहल। अल्कोहल तो हर मामले में माने विलेन है, तो इस मामले में भी विलेन है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो अल्कोहल है वो तो हमारे लिवर को भी खराब करता है। असल में अल्कोहल हमारे गट के लिए बना ही नहीं है, गट के लिए अबूझ पहेली है अल्कोहल। तो जैसे ही अल्कोहल आता है, तो हमारे पेट डर जाता है कि ये क्या चीज आ गया, तो वो छोटी आंत में ही उसको माने ट्रांसफर कर देता है। या तो बाहर फेंकने का एक उल्टी करवाने का एक विकल्प रहता है,
लेकिन ज्यादातर मामलों में छोटी आंत को ही रिफर कर दिया जाता है। और जब अल्कोहल छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में जितने भी गुड बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। तो जितना आप अल्कोहल कम कर सके या माने ना माने उपयोग करें अल्कोहल का, तो आपके गुड बैक्टीरिया के लिए माने बहुत ही अच्छा है। सातवां चीज है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग माने जरूरत से ज्यादा खाना अगर हम खाएं, तो अगर जरूरत से ज्यादा अगर खाना खाएं तो बैक्टीरिया का जो काम है वो बढ़ जाता है। आपकी क्षमता जितनी खाने की है उतने ही बैक्टीरिया आपके शरीर में है, और आप खा रहे हैं ज्यादा, तो जितना बैक्टीरिया को काम करना चाहिए उससे ज्यादा वो काम करेंगे, और ज्यादा काम करेंगे तो थकेंगे और मरेंगे भी। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो आप अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो भी आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो आप ओवर ईटिंग से भी बचिए। आठवां चीज है फास्ट माने खाना, फास्ट ईटिंग। फास्ट ईटिंग मतलब जब आप तेजी से खाते हैं, अनकॉन्शियस होके खाते हैं, और इसमें भी आप समझिए कि आप अगर फोकस होके नहीं खा रहे हैं, खाने के समय आपका ध्यान खाने के ऊपर नहीं है,